आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कहा गया है बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v मेक्स अ हेड ऑन collision with identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of restitution. देखिए हमें coefficient of restitution पता करना है जिसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटीज़ पता करनी पड़ेंगी तभी हम निकाल पाएंगे। देखिए हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है और हेड ऑन कॉलिजन में हेड ऑन कॉलिजन करने के बाद सेकेंड वाली बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, फर्स्ट वाली बॉल की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्स्ट वाली बॉल की अगर स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे तो ये कई बार कोलाइड करती रहेगी। तो हमें क्या करना है कि सेकेंड वाली बॉल की कोलिजन स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि बढ़ जाए वो। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। तो अब यहाँ देखते हैं कि इसकी स्पीड v है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। तो चूँकि हॉरिजेंटल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ से हम उसको मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, मास, और इनको इसकी वेलोसिटी v है पहले बॉल की। दूसरी वाली बॉल रेस्ट में थी। फिर फर्स्ट जब टकराने के बाद उनका v1 स्पीड हो जाती है पहली बॉल की, दूसरी की v2 हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिखा m से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल की 3/4 है। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ mv² होगी और इसकी 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट में था, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो पहले वाली जो बॉल है उसका स्पीड v1² प्लस हाफ mv2²। यहाँ देखते हैं तो ये हाफ m सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/4 v² इज इक्वल टू v1² प्लस v2²। यहाँ से हमें चूँकि v2 की स्पीड चाहिए होगी और v1 की भी स्पीड चाहिए होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर v2 को हम निकाल लेते हैं। v2 को हम क्या ले सकते हैं, v माइनस v1। तो v2 की जगह अगर हम v माइनस v1 लिखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से हमें देखना है। 3/4 v² v1² प्लस v2 की वैल्यू हो जाएगी v माइनस v1। तो यहाँ से हम रखेंगे v माइनस v1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है। v1² v² प्लस v1² माइनस 2ab फार्मूला होता है, तो v1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, v1 मिलके 2v1² हो रहा है प्लस v² माइनस 2v1 और 3/4 ऑफ v²। देन हम इसको क्या करें, 4 सब जगह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 3v² और 8v1² प्लस 4v² और माइनस का 8v1। ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। 8v1² और ये बनेगा प्लस v² माइनस 8v1। अब ये बन गया हमारा एक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर करने के लिए हम त्रिधाराचार विधि लगाते हैं। तो v1 इज इक्वल टू हम ले लें माइनस b। तो माइनस b हमारा क्या है, माइनस का 8 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 8 8 64 v² और 4ac होता है। तो 4a की वैल्यू यहाँ 8 दे रखी है और c हमारा कितना दिया है, v² अपॉन 2a, तो 2 इंटू 8। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिक लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 है प्लस माइनस 64 v² से 32 निकल जाएगा तो ये बचेगा हमारा 32 v²। सॉल्व ही करना है इसको, और 16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 से बाहर निकलेगा ये प्लस माइनस 4 और v भी निकल जाएगा, है ना, v²। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 8v भी होगा, यहाँ गलती कर दी, 8v भी होगा। ठीक है, 8v हर जगह होगा। तो यहाँ से निकलेगा स्क्वायर रूट से बाहर 4v और √2 अंदर रह जाएगा अंदर, क्योंकि पूरा स्क्वायर रूट नहीं बाहर निकल पाएगा, अपॉन 16। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 2 जा 2v
प्लस माइनस v√2 और डिवाइड बाई 4, है ना। सभी पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4 से गया, 4 से यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब मैथमेटिक लगाई गई है यहाँ पर। 4 से इसको डिवाइड करके सब पूरी इक्वेशन को, इससे 4 से इसको, 4 से इसको, 4 से, तो इस तरह से आए। अब v1 की स्पीड देखिए, अब यहाँ पर समझिए v1 की स्पीड दो पार्ट में आएगी, एक प्लस में v1 की स्पीड दो पार्ट में आएगी, एक प्लस में 2v प्लस v√2 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2v माइनस v√2 अपॉन 4, दो वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब ध्यान देते हैं कि अगर v1 दो पार्ट में आया है तो v2 भी दो पार्ट में आएगा, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पर इस इक्वेशन में v2 हम कैसे निकालेंगे, v2 हम निकालेंगे v2 इज इक्वल टू v माइनस v1, v1 की इस वैल्यू हमारी आई है 2v प्लस v√2 अपॉन 4, तो ये बन जाएगा 4v, 4v में से 2v निकल जाएगा तो बनेगा हमारा 2v माइनस v√2 अपॉन 4, है ना। और दूसरी वैल्यू जब हम ये रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये रखेंगे तो हमारी आएगी v माइनस 2v और v√2 ये अपॉन 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4v यहाँ 2v आएगा और प्लस v√2 अपॉन 4, ये चीज़ आ जाएगी। देखो हमें v2 तो बड़ा रखना है, v2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी ये संभव है। तो v2 यहाँ बड़ा कब होगा, जब ये वाला इस, देखिए दो वैल्यूज़ आई, दोनों में बड़ी कौन सी, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो v1 हमने क्या लिया था, ये लिया था, तो हमारे पास v2 क्या आ गया 2v प्लस v√2 अपॉन 4 और v1 की वैल्यू क्या आ गई 2v माइनस v√2 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई। अब हम लगाएंगे रेस्टिट्यूशन का फार्मूला, तो वो हमको पता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। अब v2 कितना दिया है हमारा, तो v2 हमारा ये है 2v प्लस v√2 अपॉन 4 माइनस v1 कितना है, v1 हमारा ये है 2v माइनस v√2। अब चूँकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो सीधे हम लोग इसको करते चल रहे हैं। u1 स्टार्टिंग में पहली वाली बॉडी की स्पीड v थी और ये तो 0 में ही था सेकेंड वाली बॉडी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2v/4 2v/4 कैंसिल हो जाएगा, v√2 अपॉन 4 और यहाँ से सॉरी ये ना ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस से फिर सी का ही है तो ये जुड़ जाएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड हो जाएगी, तो 2 टाइम्स जो है ये हो जाएगा और डिवाइड बाई v, तो v से तो v चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास 2 2 जा 4 √2/2। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 का ही नीचे करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आएगा 1/√2। तो ये हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना था, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है समझ में आया होगा।